हेलो नमस्कार किसान साथियों, ए2 फार्मिंग में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, सोयाबीन इस समय सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर मध्य प्रदेश में, जिसे सोया प्रदेश कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन की खेती की जाती है। तो अभी सोयाबीन की स्थिति क्या है और इस स्थिति पर अपन कौन सी दवाई का स्प्रे करें ताकि हमें सोयाबीन का उत्पादन ज़्यादा देखने को मिले, तो इसी विषय में आज हम आपको दवाइयों की और सोयाबीन की पूरी जानकारी देंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों। दोस्तों, अभी हमारी सोयाबीन लगभग 65 रोज़ की हो चुकी है। 65 से 70 दिन मान के चलो अपन, मतलब एग्जैक्ट बताऊँ मैं आपको 68 दिन यानी 68 दिन की हमारी सोयाबीन हो चुकी है। ये देख सकते हो पीछे 21-72 सोयाबीन लगी है और बढ़िया हाइट है। वो मतलब इस समय पर ये सोयाबीन 68 दिन की हो चुकी है। तो अब अपन कौन सा स्प्रे करें कि मतलब अपने को सोयाबीन की फसल में कोई इंसेक्ट देखने को नहीं मिले और हो सके तो अपना ये लास्ट स्प्रे हो, ताकि अपन सोयाबीन में कम खर्चे में ज़्यादा पैदावारी का ले सकें। तो किसान साथियों, इसी विषय में हमने सोयाबीन का जो है आज हमने तीसरा स्प्रे करा है। और तीसरे स्प्रे में हमने ऐसा स्प्रे करा है कि अगर वातावरण सही साट रहा, मौसम सही साट रहा, तो हमें अब स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मतलब कि ये 70 दिन की हो गई, ये 90 दिन 100 दिन की ये वैरायटी है। तो अगर 20 रोज़ का रिजल्ट इन दवाइयों ने निकाल कर दे दिया, तो अब हमें दूसरा कोई स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो ऐसा ही एक दमदार पावरफुल स्प्रे हम आपको आज बताएंगे, बढ़िया कॉम्बिनेशन। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इंसेक्टिसाइड की। अपन ने ईल मार के लिए पहले कौन सी इंसेक्टिसाइड ली? तो दोस्तों, अपन ने ईल मार के लिए क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% टेक्निकल लिया है। यह टेक्निकल हमने जीएसपी कंपनी, जो एक शानदार कंपनी है, नई कंपनी है जीएसपी, उसकी हेलीप्रो के नाम से यह आती है, इसका हमने उपयोग किया है। इस बार हमने अभी इस स्टेज पर कोरोजन को डाला है, क्योंकि दोस्तों इल्लियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में थी और मतलब हमें अच्छा रिजल्ट चाहिए था, ज़्यादा समय लंबा रिजल्ट चाहिए था। इसलिए हमने फर्स्ट में इस हेलीप्रो, जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 18.5% WW फॉर्म SC में आता है। दोस्तों, आप मतलब मार्केट में कोरोजन और भी बहुत सारी धानुका की और तो लगभग सभी कंपनियां इस क्लोरेंट्रानिलीप्रोल को बना रही है। तो दोस्तों, अगर इस हेलीप्रो का पूरा वीडियो, पूरी डिटेल आपको और भी जाननी हो, तो चैनल पर पिछले 2-3 वीडियो के बाद में एक वीडियो हेलीप्रो दवाई के बारे में डाला है, तो आप वहां से इस दवाई की पूरी जानकारी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसको 150 ml को, मतलब इसका डोज मैं आपको बता दूँ, ये दवाई का 60 ml पर एकड़ इसका डोज रखा है। और दोस्तों, आपको भी ये दवाई ले लेनी है, क्लोरेंट्रानिलीप्रोल। सेकंड नंबर पे हमने इसके लिए एक टच पॉइजन लिया है। टच पॉइजन का नाम है क्लोरोपाइरिफास प्लस साइफरमेथ्रिन। जी हाँ दोस्तों, क्लोरोपाइरिफास 50% प्लस साइफरमेथ्रिन 5%। इसके साथ जो क्रॉस दवाई डालते हैं अपन, जैसे कि प्रोफोनोफास हो गई, तो हमने इस बार क्लोरोपाइरिफास लिया है। क्योंकि दोस्तों, क्लोरोपाइरिफास क्या है, जैसे कि इस समय बहुत क्षेत्रों में देखा जाता है सोयाबीन फलियाँ गिरने की समस्या आती है, तो वो इसमें क्लोरोपाइरिफास में ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। इसको हमने दोस्तों 200 ml पर एकड़ इसका उपयोग किया है। 200 ml पर एकड़ इसके साथ डाला है। सेकंड नंबर पर टच पॉइंट हो गई। अब हमने दोस्तों थर्ड नंबर पर ली है। तो किसान साथियों, 2 इंसेक्टिसाइड तो मैंने आपको बता दी। फर्स्ट थी क्लोरेंट्रानिलीप्रोल और सेकंड थी क्लोरोपाइरिफास प्लस साइपरमेथ्रिन। अब थर्ड पे हमने ली है बाइफेंथ्रिन। दोस्तों, बाइफेंथ्रिन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये हमने ली है धानुका की मार्कर ब्रांड है बाइफेंथ्रिन। 10% इसी आप कोई सी भी कंपनी में ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों में मिल जाएगी। दोस्तों, इसको हमने विशेष करके सफ़ेद मक्खी, मच्छर, माहू, तेला, थ्रिप्स, इन सभी मच्छरों के लिए हमने इसका उपयोग किया है। क्योंकि दोस्तों, इस समय अगर देखा जाए तो बाइफेंथ्रिन ही ऐसे समय पर कार्य कर सकती है। जो छोटे मोटे टेक्निकल है, मच्छर मार के, माहू, थ्रिप्स के, वो इस समय फेल है। तो इस समय हमने थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ा है हमें ये कॉम्बिनेशन, बाकी रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए हमने बाइफेंथ्रिन 10% इसी को लिया है। दोस्तों, इसको 1 लीटर को हमने 5 एकड़ में स्प्रे करा है और 4-5 एकड़ में इसका स्प्रे करा है। इससे क्या होगा दोस्तों, वो दोनों तो जैसे क्लोरेंट्रानिलीप्रोल और क्लोरोपाइरिफास तो क्या हो गई, ये हो गई अपनी इल्ली मार, और ये हो गई, सीधी भाषा में बोलूँ देसी भाषा में, तो ये हो गई अपनी मच्छर मार। अब किसान साथियों, ये 3 तो अपनी इंसेक्टिसाइड हो गई। ये तीनों इंसेक्टिसाइड को लेने के बाद हमने अब एक
जो चौथी दवाई ये बोली है अपनी एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकैनाजोल। जी हाँ दोस्तों, हमने एक फंगिसाइड, एक अच्छा वाला फंगिसाइड लिया है जो भारत सर्टिस के बाइवर के नाम से भी आती है, धानुका की कस्टोडिया के नाम से भी आती है। ये है दोस्तों जीएसपी की स्टिम। जीएसपी की स्टिम करके दवाई आती है जिसमें एजोक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस टेबुकैनाजोल 18.3% ऐसी फॉर्म में पाया जाता है। दोस्तों ये टॉप फंगिसाइड में आता है। ये जो टेक्निकली अच्छे फंगिसाइड में आता है, ये लंबे समय तक प्रभाव देता है, तुरंत प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों हमने इसके साथ एक फंगिसाइड भी लिए क्योंकि अब क्या है, सोयाबीन फली बनने की अवस्था में है और इसी अवस्था में हमें फंगिसाइड डालना ज़रूरी था, चाहे हमने पिछले स्प्रे करा हो नहीं करा हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने पिछले स्प्रे में फंगिसाइड डाल दिया हो तो इस स्प्रे में नहीं डाले, ऐसा नहीं है। ये स्प्रे तो लास्ट है, चाहे आपने पिछले में नहीं डालना था। इस समय आप अच्छा सा एक एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकैनाजोल टेक्निकल वाला एक फंगिसाइड ले लें। और साथ में दोस्तों एक विशेष बात याद रखें, अपने को सिलिकॉन बेस स्प्रे ज़रूर लेना है। ये क्या दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं है, ये मैं बता दूं आपको, ये 20 पंप का है, ये मात्र 150 रुपये का है सिलिकॉन वाला, तो कोई कॉस्टली नहीं है। चाहे बारिश मौसम खुला हो, कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि मौसम खुला रहता है तो बोल देते हैं कि आज दिन भर पानी नहीं आएगा तो अपन बिना चिपको के ही दवाई डाल दें। दोस्तों ऐसा नहीं है, चिपको अपना एक अलग ही कार्य करता है। चिपको का कार्य है पूरी दवाओं को पौधे के अंदर तक पहुंचाना, पौधे के अंदर उतारना, वो पौधे का मतलब दवा का लंबे समय तक रिजल्ट देना, ये चिपको का कार्य रहता है। तो सभी किसान भाई विशेष करके चिपको ज़रूर डालें। और किसान साथियों, अगर आपने ये स्प्रे कर दिया और मौसम और पर्यावरण बिल्कुल सही साट रहा, तो अब इसके बाद अपने को चाहे 100 दिन की वैरायटी हो, चाहे 90 दिन की हो, चाहे 105 दिन की हो, इसके 70 दिन के बाद अपने को स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं लगेगी किसान साथियों। ना ही खेत में पीलापन देखने को मिलेगा, ना ही इल्लियों का अटैक मिलेगा, ना ही मच्छरों का अटैक मिलेगा। तो किसान साथियों, ये हमारा एक अनुभव था जो हमने आपको शेयर किया, जिसका हमने स्प्रे किया। ऐसा नहीं है कहीं से कुछ कॉपी पेस्ट करके, देख सकते हो अभी सोयाबीन का खेत है और ये दवाइयाँ रखी, सभी को मैंने स्प्रे करके आपको वीडियो बनाकर किसान भाइयों को करा है, किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान जय किसान।